मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अपने गुनाहों की मुआफ़ी के हसूल के बाद मुफ्त में रास्तबाज करार दिए गए। हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा के रूह अक़दस की कुदरत और तहरीक के साथ नए सिरे से पैदा हो चुके। बाद अज़ां हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में पाकीज़गी को इस्तेहकाम देते देते और उस अबलीसे नाबकार यानी शैताने मरदूद पर गालिब आने का जतन और कसद करते करते कामलियत के मरहले में आ दाखिल हुए हैं। कामलियत के मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। सुन लीजिए, अब हमें क्या करना है? चूंकि हम इस जमीन पर खुदा के फर्जंदों की हैसियत से अपनी जिस्मानी जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं, हमें कादर मुतलक के अता करदा उस मर्दे कामल और मर्दे गालिब के वसीले से खुदाए कद्दूसो बरहक और बुजुर्गों बरतर की फर्जंदियत के सर्टिफिकेट्स अता कर दिए गए। चुनाचे अब हमसे ये तकाजा किया जाता है, अब हम इस बात के लिए मुतकाजी हैं कि हम खुदा के बेटों बेटियों की हैसियत से अपनी जमीनी जिंदगी के अय्याम गुजारे। सुन लीजिए, यूहन्ना रसूल कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ फरमाते हैं, खुदा के अता करदा मर्दे गालिब और मर्दे कामल को बदकिस्मती से बनी आदम में से हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों ने, बल्कि अरबों ने अपने नजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने मुर्शद की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने आका की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने सिपा सालार की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने उस्ताद की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने स्वामी की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। अपने रहबर की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया और अपने रहनुमा की हैसियत से कबूल करने से इनकार किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का पहला बाब और उसकी 12वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है।
फिर सुनिए और बगौर सुनिए, बनी आदम में से हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों ने, बल्कि अरबों ने खुदाए कदूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के अता करदा उस मर्दे कामल और मर्दे गालिब को बतौर उस्ताद कबूल करने से इनकार किया, बतौर मुर्शिद कबूल करने से इनकार किया, बतौर गुरु कबूल करने से इनकार किया, बतौर आका कबूल करने से इनकार किया, बतौर सिपा सालार कबूल करने से इनकार किया, बतौर नजात दहिंदा कबूल करने से इनकार किया, बतौर रहबर कबूल करने से इनकार किया और बतौर रहनुमा कबूल करने से इनकार किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का पहला बाब और उसकी 12वीं आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब चूंकि हम कादर मुतलक के यानी इस कायनात के खालिक मालिक राज़िक और हाकम के बेटे बेटियां बन चुके हैं, उसने हमें अपने बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह के नाम से मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है और फिर अपने पाक रूह की कुदरत और तहरीक के साथ नई पैदाइश का तजर्बा दे दिया है और हम उसके पाक रूह के बख्शे हुए जोर के साथ और उसके बेटे के अहकाम और कवानीन के रोशनी में पाकीज़गी को अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में इस्तेहकाम देने के जतन और कसद में जुटे हुए हैं और फिर अबली से नाबकार और शैतान मरदूद पर गालिब आने के हदफ को अचीव करने में मसरूफ व मशगूल हैं। चुनाचे अब हमें खुदा के बेटों बेटियों की हैसियत से अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा और मोहब्बत बरी फितरत के कामयाब अक्कास बनना है, कामयाब गमाज बनना है, कामयाब तर्जमान बनना है, कामयाब नुमाइंदगान बनना है, कामयाब सफीर बनना है, कामयाब नकीब बनना है, यानी कामयाब एम्बेसडर बनना है। और दूसरे लफ्ज़ों में मुझे और आपको खुदा के फर्जंदों की हैसियत से उसकी पाकीज़ा अजीम मुकद्दस और मोहब्बत बरी फितरत के लिए आई कौन की हैसियत से ज़मीन पर जिंदा रहने का जतन और कसद करना है, ताकि बनी आदम में से जो कोई हमें छुए, जो कोई हमें टच करे और जो कोई हमें क्लिक करे, कादरे मुतलक के अहकामों कवानीन की रोशनी में हमारे अंदर से रास्ती का नूर फूटे, पाकीज़गी का नूर फूटे, सच्चाई का नूर फूटे, सदाकत का नूर फूटे और नेकी का नूर फूटे। फिर क्या करें? ताकीदी हुक्म क्या है? मुझे कामलियत की राहों के मुसाफिर की हैसियत से आपको कामलियत की राहों के मुसाफिरों की हैसियत से खुदा की मानंद बनना है।
दिस इज द वे ऑफ परफेक्शन एंड एटर्निटी। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। कुदरत और इख्तियार के एतबार से नहीं, रास्ती के एतबार से, नेकी के एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से, सच्चाई के एतबार से और सदाकत के एतबार से। वाह 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 वाह। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हराम कारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठा बाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीक की थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खत का 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयते मुकद्दसा सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, मुझे और आपको खुदा के फर्जंदों की हैसियत से कौन कौन से असूलात अपनाने की ज़रूरत है, कौन कौन से मयारात अपनाने की ज़रूरत है, कौन कौन सी खसूसियात अपनाने की ज़रूरत है और कौन कौन से रुझानात अपनाने की ज़रूरत है। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठा बाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो,
इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्ताबाजी और सच्चाई है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के मुकद्दस और पाकीज़ा खत का 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम इस बात के लिए मुतकाज़ी हैं, यानी हमारा हकीकी खालिक, हमारा हकीकी मालिक, हमारा हकीकी राज़िक और हमारा हकीकी हाकिम, हमारा आसमानी बाप हमसे तकाजा करता है कि हमारी जिंदगी के किसी पहलू में गुनाह का शायबा तक ना हो, गुनाह की परछाई तक ना हो, गुनाह का साया तक ना हो, गुनाह का गुमान तक ना हो और गुनाह का वहम तक ना हो। वाह भाई वाह, क्योंकि हमें अब कादरे मुतलक के बेटों बेटियों की हैसियत से अपनी जिस्मानी और दुनियावी जिंदगी के अय्याम को गुजारने का हुक्म है। वो सब जो कादरे मुतलक के बेटे के वसीले से मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं और खुदा के रूह अक़दस के वसीले से नई पैदाइश का तजर्बा पा चुके हैं, जो पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी के एक एक पहलू में कमाल तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद है और इब्लीस नाबकार यानी शैतान मरदूद पर गालिब आने का जतन और कसद कर रहे हैं। वो क्या करे, वो क्या करे, वो क्या करे, वो रास्ती और पाकीज़गी को, सदाकत और सच्चाई को, नेकोकारी और रास्तकारी को, दीनदारी और ईमानदारी को, वफादारी को और ताबेदारी को, जानिसारी को और परहेजगारी को, रास्तबाजी और पाकबाजी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, अपना रखते सफ़र बना लें, अपना ज़ादे राह बना लें और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा। वाह 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 वाह। अब रास्तबाज और पाकबाज क्या करे, अब नेकोकार और रास्तकार क्या करे, जो खुदा के बेटे के वसीला से मुफ्त में रास्तबाज बन गए, जो कादरे मुतलक के रूह अक़दस की तहरीक और कुदरत के साथ नए सिरे से पैदा हो चुके और अपनी ज़िंदगी के एक एक पहलू में पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद, आरज़ूमंद और मतमन्नी है और इब्लीस नाबकार और शैतान मरदूद पर गालिब आने का जतन और कसद कर रहे हैं। वो नेकोकारी को, रास्तकारी को, पाकीज़गी को, सच्चाई को, सदाकत को और रास्ते को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, अपना रखते सफ़र बना ले और अपना ज़ादे राह बना ले और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा।
इब्रानियों के नाम लिखे हुए पलूस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खत का 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 221 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, अब मैं और आप क्या करें। मज़कूरा आयत मुक़द्दसा हमें बताती है कि मुझे और आपको ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु के नकूशे पा की पैरवी करते रहना है। उसने किस किस तरह से अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस आसमानी बाप के अहकाम व क़वानीन की तकमील और तामील के लिए जान सारी का सबूत दिया और हर तौर से, हर हाल में और हर कीमत पर इब्लीस नौबकार और शैतान मरदूद पर गालिब आने में कामयाबी और कामरानी हासिल की, यहाँ तक कि मौत की अजियत में से गुजर गया। फिर जाके कायनात का खुदावंद कहलाया और कामल होने वालों का उस्ताद ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का मुर्शद ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का आका ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का सवामी ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का उस्ताद ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का सिपा सालार ठहरा, कामलियत के मुसाफिरों का रहनुमा ठहरा और कामलियत के मुसाफिरों का रहबर ठहरा। वाह भाई वाह, मुझे और आपको अपने ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु के नकूशे पा को फॉलो करते जाना। अब हम आपको बताएं कि उसने किस किस तरह से कामलियत की मंजिलों को सर करने का जत्न और कसद किया, ताकि हमारे सामने हमारे रास्ते के सारे तकाजे, सारे मोड़, सारी शराइत और सारे मराहल बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। चुनाचे मेरे लिए और आपके लिए, कामलियत की राहों के मुसाफिरों के लिए ताकीदी हुक्म है, मसीह खुदावंद के हम मिजाज बन जाओ, मसीह खुदावंद के हम ख्याल बन जाओ, मसीह खुदावंद के हम सफ़र बन जाओ, मसीह खुदावंद के हम तबीयत बन जाओ। कैसे? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। तुम कामलियत की मंजिलों को सर करना चाहते हो ताकि कादर मुतलक के नए पाकीज़ा मुकद्दस और अब्दी निज़ाम कायनात में यानी बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में यानी कामलों के उस अब्दी जहान में दाखिल होने के लायक ठहरो। तो सुनो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का और खा उनका
जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, आप कामलियत की मंजिलों को सर करके कादर मुतलक के नए पाकीज़ा मुकद्दस और अबदी निज़ाम कायनात में बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु को भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा के मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। फिलिपियों के नाम लिखे हुए पौलुस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खत का दूसरा बाब और उसकी 5वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 190 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत का वारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, फिलिपियों के नाम लिखे हुए पौलुस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खत का दूसरा बाब और उसकी 5वीं ता 11वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 190 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुझे और आपको कामलियत की मंजिलों को सर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नकूशे पाक को फॉलो करते जाना है। मसीह खुदावंद के नक्शे कदम को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके नमूने को अपने सामने अपने पेशे नजर और हमेशा हमेशा के लिए मलहूज खातर रखना है, ताकि हम कामलियत की राह के सारे तकाज़ों को पूरा करके कादर मुतलक के नए मुकद्दस अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होने के लायक बन जाए।
वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। जिसमें यसू नौसरी की रोशनी शामिल नहीं, जिसमें यसू नौसरी की रोशनी शामिल नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं। दोनों आलम में ये नगमा झूम कर गाया गया, दोनों आलम में ये नगमा झूम कर गाया गया। नासरी तेरे अलावा एक भी कामिल नहीं। नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा, नासरी है गर सलीबी काफले का रहनुमा। दोस्तों फिर आसमां तक पहुंचना मुश्किल नहीं, जिसमें यसू नौसरी की रोशनी शामिल नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं है, वो मेरी मंजिल नहीं। कामलियत की राह के मुसाफिरों को किस तरह से कामलियत की मंजिलों की तरफ रवां दवां महवे सफर और गामजन रहना है, हमें देखते रहना है। कहीं मेरे हाथ उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों पर तर्क अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहा है, मेरी आंखें उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों पर तर्क अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रही, मेरे कान उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों पर तर्क अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहे, मेरे होंठ उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों बरतर के अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहे, मेरे पांव उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों बरतर के अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहे। मेरी जुबान उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों बरतर के अहकामों कवानीन नफी तो नहीं कर रही, मेरा दिल उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों बरतर के अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहा, मेरा दिमाग उस कदूसों पर हक और बुजुर्गों बरतर के अहकामों कवानीन की नफी तो नहीं कर रहा। अलगरज मेरे तमाम आज़ा को उसके अहकामों कवानीन के ताबे रहना है। ताकीदी हुक्म है, बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यानी अगर तेरे अज़ा में से कोई उज़्व तुझे कामलियत की राह पर चलने से रोके, बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक ज्यादा रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। आप और मैं कामलियत की मंजिलों को सर करने जा रहे हैं, ताकि वक्त आने पर हमें कादरे मुतलक के नए मुकद्दस अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में बर्रा के शहर मुकद्दस नए यरूशलेम में, यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होने का इस्तेहकाक मिले, दाखिल होने का एजाज मिले, दाखिल होने का हक मिले, दाखिल होने का इख्तियार मिले, दाखिल होने का शरफ मिले और दाखिल होने का प्रिविलेज मिले।
वाह 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 वाह, क्या करना है? बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दहना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। वाह भाई वाह, सुन लीजिए, जब मैंने अपने आप को सर के बालों से पांव के तलवों तक उसके पाकीज़ा अहकाम को वरीन के ताबे कर दिया, कामलियत की राह के मुसाफिर की हैसियत से, तो फिर मुझे और आपको यूं कहना चाहिए कि हम ऐसा इसलिए करने के पाबंद और मुतकाज़ी ताकि हम इस ज़मीन पर अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा मुक़द्दस अजीम और मोहब्बत बड़ी फितरत के लिए अपने आप को एक कामयाब आइकॉन की हैसियत से इस दुनिया के बाशिंदगान के सामने पेश कर सकें। जब कोई बनी आदम में से हमें क्लिक करे, हमें छुए, यानी हमें टच करे, तो हमारे अंदर से रास्ते की रोशनी फूटे, नेकी की रोशनी फूटे, पाकीज़गी की रोशनी फूटे, सदाकत की रोशनी फूटे और सच्चाई की रोशनी फूटे, ताकि हमारे आसमानी बाप को जलाल, इज्जत, तमजीद और तारीफ मिले और हमको वक्त आने पर कामलियत की मंजिलों को सर करने का इस्तेहकाक और एजाज, शरफ, हक, इख्तियार और प्रिविलेज मिले। सुन लीजिए, एक एक रास्तबाज और पाकबाज से एक एक रास्तबाजी और नेकी यानी कामलियत की राह के मुसाफिर को मुखातब करके वो मर्द गालिब और मर्द कामिल फरमाता है, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। सबसे पहले कामलियत की राह के मुसाफिरों को, कामलियत की मंजिलों को सर करने वाले उम्मीदवारों को खुदा के बेटे के नमूने को अपने सामने रखना है और वक्ती तौर पर किसी किस्म की शर्मिंदगी और नदामत की परवाह किए बगैर कामलियत की मंजिलों की तरफ दौड़े जाना है, महवे सफ़र रहना है, गामज़न रहना है और मसरूफ़ व मशगूल रहना है, और कादर मुतलक के अहकाम क़वानीन की रोशनी में अपनी ज़ात का, अपने वजूद का, अपने जिस्मो जान का, अपने ख्यालात का, अपने तसव्वुरात का, अपने नज़रियात का, अपनी आदत का, अपनी ख्वाहिशात का, अपने असूलात का, अपने मनसूबाजात का, अपने रवैया जात का, अपने मफरूज़ात का, अपने मामूलात का, अपनी तरजीहात का, अपने मुआमलात का, अपने रुझानात का, अपने मैलानात का, अपनी रसूमात का, अपने रवाजात का
और अपनी जिंदगी के साथ मनुष्य के एक एक बात का मुहासबा करते रहना है, हिसाब किताब करते रहना है, जांच पड़ताल करते रहना है। कहीं मेरी आंखें उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रही, मेरे कान उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रहे, मेरे होंठ उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रहे, मेरे हाथ उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रहे, मेरी जुबान उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रही, मेरे पाँव उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रहे, और मेरा दिल और मेरा दिमाग उसके अहकाम कवानीन के खिलाफ तो नहीं चल रहा। फिर क्या होगा? मैं और आप उस कद्दूस बर हक और बुजुर्ग बरतर की पाकीज़ा मुकद्दस अजीम और मोहब्बत बड़ी फितरत के कामयाब अक्कास बन जाएंगे, कामयाब गमाज बन जाएंगे, कामयाब तर्जमान बन जाएंगे, कामयाब नुमाइंदगान बन जाएंगे, कामयाब सफ़ीर बन जाएंगे, कामयाब नकीब बन जाएंगे और कामयाब एम्बेसडर्स बन जाएंगे। बल्कि हमें तो उसकी पाकीज़ा मुकद्दस अजीम और मोहब्बत बड़ी फितरत का इस जहान के बाशिंदगान के सामने आई कौन बनना है, तब जाके हम कामलियत की मंजिलों के मुसाफिर ठहरेंगे और उस बुजुर्ग बरतर को हमारी जिंदगी से जलाल मिलेगा। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर तमजीद करे। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 14वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, दिस इज द वे ऑफ परफेक्शन एंड एटर्निटी। इस राह पर मुझे और आपको चलना है। हर घड़ी फूल खिलाने के लिए कोशा हूँ, तेरे खेतों में उगाए नहीं कांटे मैंने। किस कदर रोशनी बांटी है मुझे याद नहीं, मुतमईन हूँ कि अंधेरे नहीं बांटे मैंने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐ मुझे रोशनियां फैलाने के लिए बुलाने वाले, ऐ मुझे उजाले फैलाने के लिए बुलाने वाले, ऐ मुझे तजल्लियात फैलाने के लिए बुलाने वाले, और ऐ मुझे अनवार फैलाने के लिए बुलाने वाले। हर घड़ी फूल खिलाने के लिए कोशा हो, तेरे खेतों में उगाए नहीं कांटे मैंने। किस कदर रोशनी बांटी है मुझे याद नहीं, मुतमईन हूं कि अंधेरे नहीं बांटे मैंने। सच्चे सौदे का खरीदार मिला कि ना मिला, सच्चे सौदे का खरीदार मिला कि ना मिला, मुश्तमिल झूठ पे सौदा ना लगाया मैंने। वक्त आने पे जो नफरत के शगुफे उगले, तेरे गुलशन में वो पौधा ना लगाया मैंने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सच्चे सौदे का खरीदार मिला के ना मिला,
सच्चे सौदे का खरीदार मिला के ना मिला, मुश्तमिल झूठ पे सौदा ना लगाया मैंने, वक्त आने पे जो नफरत के शगुफे उगले, तेरे गुलशन में वो पौधा ना लगाया मैंने। क्योंकि तूने मुझे रोशनियां, उजाले, तजल्लियात और अनवार फैलाने के लिए बुलाया। और सुन लीजिए, मुझे और आपको कामलियत की राह के मुसाफिरों की हैसियत से हमेशा हमेशा के लिए अपने सामने रखना है, अपने मलहूज़ खातर रखना है और अपने पेशे नज़र रखना है कि हमें ज़मीनी ज़िंदगी के अयाम खुदा के फर्जंदों की हैसियत से गुजारने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि मुझे और आपको अपने आसमानी बाप की पाकीज़ा, मुक़द्दस, अजीम और मोहब्बत भरी फितरत के कामयाब अक्कास बनना है, गमाज बनना है, सफ़ीर बनना है, नकीब बनना है, तर्जमान बनना है, नुमाइंदगान बनना है और एम्बेसडर्स बनना है, तब जाके हम कामल बनेंगे। आइए उस मर्द गालिब और मर्द कामल का पाकीज़ा और मुक़द्दस कौल सुने। फरमाता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर आए बेटे ठहरो। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मत्ती रसूल की मार्फत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 43वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए और बगौर सुनिए, मेरा और आपका खुदा के फर्जंदों की हैसियत से और मसीह खुदावंद के नकूशे पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों की हैसियत से, यानी कामलियत की राह के मुसाफिरों की हैसियत से इस दुनिया के दीगर बाशिंदगान के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए और सलूक कैसा होना चाहिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, बस चाहिए कि तुम कामिल हो,
बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील का 5वां बाब और उसकी 43वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। रास्तबाज और पाकबाज, नेकोकार और रास्तकार, दीनदार और ईमानदार, वफादार और ताबेदार, जानिसार और परहेजगार, यानी कामलियत की राह के मुसाफिर बा आवाज़े बुलंद अपने नजात दहिंदा से मुखातिब होकर अर्ज करते हैं, तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो, तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो, दुश्मने जान को रगे जान बना के रख लो। जो तुम्हें लूटने आता है तुम्हारे घर में, तुम उसे रात का मेहमान बना के रख लो। तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। सहने मक्तल की फिजा कुछ भी तुम्हें समझ आए, तुम दिए जाओगे जीने की दुआ कातिल को। तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है, तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है, अज़लियो अबदी हकीकत का मजा इसमें है। तेरी दानिस्त में इंसान जो इंसान बने तो ये इंसान खुदा है कि खुदा इसमें है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हमें अपनी जिस्मानी और दुनियावी ज़िंदगी के अय्याम को खुदा के फर्जंदों की हैसियत से, मसीह खुदावंद के पैरोकारों की हैसियत से, यानी नूर के फर्जंदों की हैसियत से और कामलियत की राह के मुसाफिरों की हैसियत से गुजारने का ताकीदी हुक्म है। तब हमारे रवैया जात से अनवार फूटेंगे, तजल्लियात फूटेंगी और रोशनियां और उजाले फूटेंगे और हम कादर मुतलक के बेटों बेटियों में शुमार होकर कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होने के लायक करार दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये बात भी वाज़े करता चलूं कि कामलियत का सफर तादमे आखिर जारी रहता है, आखिरी सांसों तक जारी रहता है, यानी कब्र के दिन तक जारी रहता है। हम किसी मोड़ पर, किसी कदम पर और किसी मुकाम पर पहुंचकर ये नहीं कह सकते कि मैं कामल हो चुका हूँ या मैं कामल हो चुकी हूँ ना। इसीलिए जनाब पलूस रसूल कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक और कुदरत के साथ मामूर होकर यूं फरमा हैं, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के पाकीज़ा और मुकद्दस खत का 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 191 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पालूस रसूल के मुकद्दस और पाकीज़ा खत का 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 191 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है।
बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मसीह खुदावंद के नमूने को अपने सामने रख लो, जिसने वक्ती तौर पर शर्मिंदगी की परवाह ना करके अपने अबदियत के टारगेट और हदफ को अपने सामने रखा और आखिरकार कादर मुतलक के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सलीबी मौत में से गुजर जाना पसंद किया और आखिरकार सारी कायनात का लॉर्ड यानी खुदावंद कहलाया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुझे और आपको उसके पाकीज़ा अहकाम व क़वानीन की रोशनियां फैलाने का हुक्म है, तजल्लियात फैलाने का हुक्म है, उजाले फैलाने का हुक्म है और अनवार फैलाने का हुक्म है। और कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे रवैया जात से, हमारे असूलात से, हमारे मयारात से, हमारे इक़दामात से, हमारे मामूलात से और हमारे रोज़मर्रा मामलात से इस दुनिया के दीगर बाशिंदगान को कोई तकलीफ ना पहुँचे, क्योंकि हमारा आसमानी बाप बदों और नेकों पर यकसा सूरज चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर यकसा मींह बरसाता है। तब जाके हम कामल बनेंगे जैसा हमारा आसमानी बाप कामल है, और तब जाके हम कामलों के अबदी जहान में यानी खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्ग बरतर के नाए पाकीज़ा अजीम और अबदी निज़ाम कायनात में दाखिल होने के लायक ठहरेंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।